एकाग्र हो जाते हैं। अदृश्य मुसाफिर। उस अवेयरनेस के लिए सबसे पहले राइट पोस्चर, और देख रहे हैं उस इनविजिबल मुसाफिर को। बीके हैरी है, वो अदृश्य मुसाफिर को देखता है। स्पष्टता के साथ जब वो उसको देखता है तो ये अदृश्य मुसाफिर जैसे लाइट में आ जाता है। अदृश्य मुसाफिर, इनविजिबल ट्रैवलर लाइट में आता है तो जैसे एक जागृति है, स्वयं की जागृति। वो अब इस स्टोरी को देखता है, बीके हैरी को भी देख सकता है। स्वयं की जागृति है इनविजिबल अदृश्य मुसाफिर की। वो सोया हुआ जैसे जागृत हो जाता है, लाइट में आता है, प्रकाश में आ जाता है। अब इस दुनिया को वो थर्ड आई से देख रहा है। कॉन्शियस होकर, अटेंटिव होकर, अवेयर होकर, एक लाइटनेस के साथ एक डिटैचमेंट फील करता है, एक सेपरेशन फील करता है कि बीके हैरी मैं नहीं हूं। आत्मा कंप्लीट बीके हैरी से उस सेपरेशन को महसूस कर सकती है। उसका एक अपना घर है, उसकी अपनी एक यात्रा है। वो अब बीके हैरी से कंप्लीट अलग महसूस करके पहचानता है कि उसे घर की यात्रा को नहीं भूलना है। जब वो जागृत होता है तो उसे एक वाइल्डनेस की फीलिंग आती है कि वो कंप्लीट ना प्योर है, इमैक्युलेट है। रोल से उसका कोई भी एक भी एटम जो रोल का है उसको बिलोंग नहीं करता है। उसको कुछ चाहिए नहीं इस स्टोरी से। उसे स्पष्ट है कि वो आया है और उसका एक एग्जिट है, वो दिखाई देता है उसे। वो बीके हैरी की लाइफ में उस रोल में अपने आप को स्टक नहीं रखता है। जैसे एक उसे सत्यता का दर्पण दिखाई देने लगता है, स्वयं की सत्यता का। पेटी फील करता है कि कहाँ बीके हैरी की दुनिया में फंसा हुआ था, बट अभी स्वतंत्र है। और अगले पड़ाव में
वो स्टेप बैक करता है और एक सेकंड में अपने घर को महसूस करता है, उस लाइट की दुनिया को महसूस करता है। एक ऊंची उड़ान है जैसे उसकी, एक सेकंड की घर की महसूसता। उसकी फैमिली है, उसका पिता है, पिता की समानता को महसूस करता है, उस कंपेनियनशिप को महसूस करता है। पिता का साथ कितनी खुशी देने वाला साथ है, और गहरी साइलेंस है। आवाज का मिलन नहीं है, लेकिन साइलेंस का मिलन, समानता का मिलन है। एक ऊंची महसूसता है। बियॉन्ड रहकर अपनी सत्यता में है, ट्रुथ में है। कितनी फ्रीडम है उसकी दुनिया में, और जिसको भी देख रहा है वो भी फ्रीडम में है। वो लाइट क्रिएट कर रहा है यहाँ बैठकर। साइलेंस की लाइट। गहरी छाप पड़ जाती है इस घर की। लाल आसमान, पिता और अन्य भाई भी यहाँ पर लाइट है, क्वालिटी में है। सुख की दुनिया है, प्यार की दुनिया है, सच्ची दुनिया है, सच्चाई की दुनिया। अलौकिक, दिव्य, रूहानी दुनिया की छाप आत्मा में पड़ रही है। अदृश्य मुसाफिर अपने घर में है। घर की जो महसूसता होती है, वो एक रेस्ट है आत्मा के लिए, मुसाफिर के लिए। इतना ट्रैवल करके जैसे घर पहुंचता है तो कितना लाइट महसूस करता है अपने घर में। सारी थकावट दूर हो जाती है। एक विश्राम है। विश्राम में भी वो खुशी, पिता से मिलने का एक अनोखा अनुभव मुसाफिर महसूस करता है। और अब हर चीज की उसे स्पष्टता है, क्योंकि वो अब बीके हैरी को भी यहाँ से एक स्पष्टता से देख सकता है, बिना वहां स्टक रहे। एक मैच्योरिटी है उसकी, परिपक्वता है। और अब जब वो वहां जाता है तो उसे ये भी स्पष्टता है कि वो बस एक अदृश्य मुसाफिर है और अवतरित है। अवतरित के भान से जाएगा। अवतरित है, ट्रस्टी है।
डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट के साथ, बुद्धि में स्पष्ट है। यहाँ का एक एटम भी उसका नहीं है, उसकी सच्ची दुनिया बाप के साथ की दुनिया है, वो ही उसकी सत्यता की डेस्टिनेशन है। और वो यहाँ आया है तो उसका लक्ष्य भी उसे स्पष्ट है कि वो इस टेम्पररी वर्ल्ड में आया है। यहाँ कुछ अटेन नहीं करना है उसे। कोई भी छोटी से छोटी चीज वो स्टोरी लेवल की अगर अटेन करने में लगा हुआ है तो माना वो विस्मृत हो रहा है। तो इस क्लियर मिशन को वो देख सकता है कि उसकी यात्रा खुद की भी इस टेम्पररी वर्ल्ड से बियॉन्ड रहने की है और बाकी आत्माओं को भी, अदृश्य भाइयों को जगाने का उसका मेन लक्ष्य है। बी के हैरी बस एक सेकेंडरी, एक रोल है, पार्ट है, उसी में रहकर उसे, लेकिन उससे बियॉन्ड उस स्मृति में रहना है। रूहानियत, अलौकिकता और उस अदृश्य सेपरेशन में खुद को जागृत रखना है और औरों को भी जागृत करना है इसी लक्ष्य के साथ। विद द अटेंशन, आत्मा इनविजिबल इनकारनेट है, अवतरित है आत्मा, मुसाफिर है। इन शब्दों को अटेंशन बीच बीच में एक एक मिनट का भी टाइम क्रिएट करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।